नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2024 के कक्षा 10वीं के विषय हिंदी के पेपर के बारे में। तो आइए साथियों, इसके जो सही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक युग को कहते हैं, तो इसका आ जाएगा आदिकाल। समधनु का अर्थ होता है शिव धनुष। भाव विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से निष्पत्ति होती है, तो रस आ जाएगा इसका। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा दे, तो इसका आ जाएगा कैप्टन। जिस समास में दोनों पर बराबरी के होते हैं, उस दोनों पद बराबरी के होते हैं, उसे कहते हैं द्वंद्व समास। माता का आंचल पाठ में रस है, तो साथियों यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव गलत दिए गए हैं, इसमें वात्सल्य रस आएगा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, संचारी भाव आते हैं और चले जाते हैं, इनकी संख्या कितनी है? 33 है। महाकाव्य में सर्ग होते हैं तो 8 से अधिक। भक्ति काल की 2 धाराएं हैं, भक्ति और भावना। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। रामचरितमानस की भाषा अवधी है और टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक 2 फीट को कहते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, सत्य असत्य लिखिए। पहला है, इसमें सूरदास के पद में बड़ भागी सत्य तथा असत्य लिखिए, तो इसका आ जाएगा, ये हो जाएगा सही। बाल गोविंद भगत गृहस्थ संत थे, यह भी सही हो जाएगा। लेखक शिव पूजन सहाय के पिता आटे की गोलियां पक्षियों को खिलाते थे, ये असत्य हो जाएगा। सहृदय के हृदय हमेशा रहने वाले भाव को स्थायी भाव कहते हैं, सही हो जाएगा। वाणिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, ये असत्य हो जाएगा। खंड काव्य में जीवन के सघन चित्रण होता है, ये भी असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में यहाँ पर पहला है परशु, तो परशु का आ जाएगा फरसा। चौपाई, तो चौपाई का आ जाएगा समात्रिक्षण। माता का आंचल, तो माता का आंचल, इसका आ जाएगा शिव पूजन सहाय। छंद के प्रकार, तो छंद के प्रकार होते हैं 2। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, इसका आ जाएगा लोकोक्ति। और एकाकी जो है, इसका आ जाएगा 1 अंक। अगला क्वेश्चन है साथियों, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, इसमें स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ गए थे? तो विश्वामित्र के साथ। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के समास होते हैं। बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ किस माह से शुरू होकर किस माह तक चलती है? तो कार्तिक माह से फागुन तक। लोक पे प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है? लोकोक्ति कहलाती है। और नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है? तो स्वयं प्रकाश है। और आँख का तारा का अर्थ लिखिए, तो अत्यधिक प्रिय हो जाएगा। तो साथियों, ये था हमारा कक्षा 10वीं का जो है त्रैमासिक परीक्षा का पेपर। इसके सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, इसके उत्तर हमने आपको बता दिए हैं। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। धन्यवाद।